वेलकम बैक टू माई चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं भी बस ठीक हूँ, थोड़ी बहुत नहीं हूँ। और मामा और लूना बोथ नॉट वेल। आप मेरी स्किन की हालत देख लो कैसी हो गई है। और ये मैं आपको फिर भी बता रही हूँ कि फाइन लाइंस के मेरे पास काफ़ी सारे ट्रिक्स एंड टिप्स होती हैं। क्योंकि मैं किस तरह से ज़्यादा फाइन लाइंस हैं तो मैं किस तरह से उनको कवर अप करती हूँ, और अगर कम है तो फिर मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। एंड टुडे आई एम गोइंग टू यूज़ ऑल प्रोडक्ट ऑफ Maybelline. तो आई एम यूजिंग दिस करेक्टर ऑफ Maybelline on my upper lid of area of my eye. So what you have to do, take less product. So less is best. जितना ज़्यादा लगाएंगे वो फिर आपका जो है ना फाइन लाइंस में मतलब ओवरलैप हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आपको ट्रिक्स भी बता रही हूँ कि आपने किस तरह करना है। और मैंने पहले अपर लिड एरिया पे लगाया है, टीयर डक्ट पे अच्छे से लगाएं क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी लाइंस होती हैं, तो वहाँ पे भी लगाएं। और उसके बाद फिर इसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से, मैंने आपको बता रही हूँ कि ऊपर मैंने अभी फ़िलहाल नहीं किया। और आपको क्या करना है, आपने ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने इनर कॉर्नर ऑफ माई आई पे लगाया था, आउटर ऑफ माई कॉर्नर ऑफ माई आई पे मैंने एक करेक्टर लगाया था। ठीक है। और आपने पॉइंट उसकी यूज़ करनी है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट यूज़ करोगे आप, और उसके अलावा जेंटली आप उसको प्रेस करोगे। आपने एकदम से उसको मतलब जैसे ज़ोर से दबा के, और आपने ज़ोर से नहीं निकालना बाहर को, जैसे ऐसे करके ऐसे नहीं करना। आपने बिल्कुल जेंटली सॉफ्टली, जैसे बेबीज़ को आप टच करते हो सॉरी, उस तरह से आपने जेंटली अपनी स्किन को ब्लेंड करना है करेक्टर के साथ। ठीक है। एंड व्हेन यू अप्लाई द करेक्टर, लीव फॉर फ्यू मिनट्स। अच्छा, मैंने अच्छे से लगाने के बाद अब मैं एकदम से इस पे ना लूज़ पाउडर नहीं लगाती हूँ, बिकॉज़ मुझे फील होता है कि फ़ौरन से लगा लो तो आपका जो जो एक तो एब्जॉर्ब नहीं होती है करेक्टर आपकी स्किन के अंदर, और दूसरा थोड़ा उसको टाइम दो करेक्टर को एब्जॉर्ब होने के लिए। और कंसीलर वॉट एवर यू आर यूजिंग, थोड़ा टाइम दो। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि जैसे उसको थोड़ा सा आपने और ब्लेंड करना है, ताकि जो एक्सेस लगा हो आपका लाइंस के ऊपर वो आपका दोबारा से प्लेन हो जाए, और वो कवर कर दे आपकी फाइन लाइंस को। ठीक है। आफ्टर देन यू विल अप्लाई लूज पाउडर। ठीक है। तो इस तरह से मैं कर रही थी। बस इस तरह से मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी, बहुत सारी मैंने कॉन्टोर किया, नोज़ कॉन्टोर किया, मैंने अपना फेस कॉन्टोर किया, चीक चिन एवरीथिंग। लेकिन वो मेरे से मिस हो गई क्योंकि लूना वॉज स्लीपिंग ऑन माई लैप, तो वो नहीं चाह रही थी दूर जाना मुझसे। और मामा वॉज ऑल्सो नॉट फीलिंग गुड। मैंने आपको बताया था कि मुझे सीलिएक एलर्जी है, जिसमें मैं गंदम नहीं ले सकती हूँ, दूध नहीं पी सकती हूँ, मैदे की कोई चीज़ नहीं खा सकती हूँ। बट अगर अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं से मेरे फूड में ये चीज़ें आ जाएं, तो बस बहुत बड़ा मेरे साथ जो मतलब मेरे साथ का जो जो को मतलब खुदा सबको सेहत तंदुरुस्ती दे। जिनको ये एलर्जी है तो फिर ये एलर्जी जो है ना बहुत ज़्यादा ब्लास्ट हो जाती है। आई मीन बॉडी के अंदर तो होती है, फिर बॉडी के बाहर भी जैसे नहीं हो जाते बड़े बड़े से छाले, जैसे छाले नहीं कहूँगी आपको, जैसे मच्छर काट जाता है तो वो बहुत बड़ा सा मच्छर जैसा हो जाता है ना, और उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग होती है, और बहुत मतलब आप यू कांट गो इन द किचन।
लेकिन बहरहाल काम तो भाई करना है, ज़िंदगी है, जब तक ज़िंदा है, सांसें चल रही हैं, काम करना है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों से ज़रूर कहूँगी कि देखें, मैं मतलब मेरी तबीयत ऑफ एंड ऑन ऐसे ही रहती है, मेडिकेशन पे हो जाती हूँ, ज़्यादातर होती हूँ। लेकिन तो ये मुझे प्लीज़ मुझे मोटिवेट किया करें ना, ताकि मैं फिर इस तरह से, जब आप लोग मेरी वीडियोस को वॉच करते हैं, फुल वॉच करते हैं, एक एक चीज़ को देखते हो और सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल को, तो यू नो आई फील सो, आई मीन सो एनर्जेटिक कि नहीं यार, मुझे बनानी है। अदरवाइज़ फिर मैं ना वो डल पड़ जाती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं छोड़ो, दिल नहीं कर रहा, क्योंकि सीरियसली मेरा दिल नहीं करता, मुझ में हिम्मत नहीं होती है, मैं इतना ज़्यादा वो मतलब लथाजिक हो जाती हूँ ना। तो जैसे मैंने बताया, मैं सारी मेबलिन की यूज़ करूँगी। तो ये मैं इसका बेस यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का बेस्ट है ये बेस, और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर हो सका तो मैं आप लोगों को, अभी भी मेरा लगा हुआ है क्योंकि मैंने अभी स्टिल बनाई है वीडियो, तो अभी भी एज इट इज़ है। मैंने अपनी आइज़ वगैरह तो साफ़ कर ली थी, लेकिन मेरे फेस पे अभी भी लगा हुआ है। तो मैंने थोड़े डॉट्स तो मैंने स्किन पे लगा लिया था, और फिर मैंने अपने पाम पे लगाया। पाम की जब आपके हीट मिलती है प्रोडक्ट को, तो वो फिर बहुत अच्छे से ब्लेंड होती है, ठीक है ना। तो मैंने अपनी आई आई एरिया को बिल्कुल टच नहीं किया, मैं सिर्फ बाहर बाहर जहाँ मुझे लगाना है फेस पे ओवरऑल वहाँ लगा रही हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लगाया, उसके बाद फिर अच्छे से ब्लेंड करें, और फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से भी आपको बताऊंगी कि आपने किस तरह से टिप और उसकी टिप से करना है, आपने ब्रश से करना है। तो जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं आपको मैंने हमेशा बताती हूँ कि मैं सीरियसली आप लोगों को सारी चीज़ें अपनी बताती हूँ, कोई इसमें छुपाती नहीं। छुपा के मैंने क्या करना है बताओ? आज हूँ कल नहीं हूँ। वीडियो देखोगे, याद तो करोगे ना कम अज़ कम। भले बहुत सारे आई हैव टू मच, आई मीन मेरे वॉच करने वाले आई हैव टू मच, लेकिन they haven't subscribed my channel, so I'm talking to you people. You have not subscribed my channel. आप लोगों को प्लीज़ मेरे सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और लाइक किया करो और कमेंट किया करो, इंटरेक्शन रखा करो मुझसे, ताकि मैं मोटिवेट रहा करूं। और मेरा कोई इरादा नहीं था, मैंने बताया था ना, वीडियो यूट्यूब पे आने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन बस ये एक्सीडेंटली हो गया। लेकिन जो भी कुछ होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। सो बस मुझे मोटिवेट रखा करें आप लोग। जैसे मुझे किसी की कोई ऐसी बात पता चलती है, सीरियसली मैं जितना मोटिवेट कर सकती हूँ मैं करती हूँ। मैं पॉजिटिव रहने की कोशिश करती हूँ, और मैं दूसरों को भी पॉजिटिव रखने की कोशिश करती हूँ। यार हम कोशिश ही कर सकते हैं ना, हम किसी को चेंज नहीं कर सकते जब तक अनलेस एंड अनटिल वो खुद ना चेंज होना पाए। तो बहुत लेक्चर मेरा आपने सुन लिया होगा। जैसे माएँ होती हैं, बड़ी बहनें होती हैं, आंटीज़ होती हैं, जो मेरी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं वो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। तो बस यही है। तो ब्लेंड अब मैंने फिर आई एरिया को ब्लेंड किया है। अब मेरा वो था, वेट था ब्यूटी ब्लेंडर, उसके साथ मैंने किया था, और मैंने बहुत अच्छे से कॉन्टोर सारा किया था। लेकिन वो क्लिप्स मैंने बताया कि मिस हो गई, पता नहीं किधर, क्योंकि लूना बहुत अनकंफर्टेबल थी, उसका स्टमक अपसेट था और वो बिल्कुल मुझे छोड़ नहीं रही थी। और पता है मतलब शी वॉज स्लीपिंग ऑन माई लैप, तो मैं नहीं चाह रही थी कि मैं उसको डिस्टर्ब करूं। तो बहुत सारी चीज़ें मुझसे मिस हो गई, मैं बना नहीं पाई। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। मैंने एक आंख पे मैंने कंसीलर लगा के कट क्रीज करके गोल्डन लगाया था, और एक आंख पे मैंने विदाउट कट क्रीज किया था। और ये गोल्डन, और मैंने किया था एक पे, मैंने स्टार्टिंग में मैंने ब्राउन लिपस्टिक दी थी, और इस वाली क्लिप में मैंने फिर बाद में मैंने थोड़ा रस्टी ऑरेंज दे दिया था, जस्ट टू गिव चेंज, कि आप लोगों को जो अच्छा लगे। अब बाल देखें, किसी में मेरे बहुत अच्छे से टाई अप हुए हुए हैं, और किसी में जो है फ्लेयर अप हुए हुए हैं। सो दिस इज़ लाइफ, दिस इज़ मतलब मेरा कोई प्लान नहीं होता, मैं रैंडम वीडियोस बना देती हूँ, और कोई मेरा स्क्रिप्ट नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, बस बना देती हूँ आप लोगों के लिए।
कि चलो थोड़ा सा बातें कर लेते हैं, लेकिन फिर मुझे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट होती है जब मेरे मतलब जैसे इतनी सपोर्ट नहीं होती है, इतना इतना कि मैं इतना एफर्ट करती हूँ। यू डोंट नो मैं किस उससे गुजर रही होती हूँ ना, सम टाइम मैं बहुत ज़्यादा वो होती हूँ। एनीवेज खैर, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पूरी वॉच किया करो, मेहनत से बहुत बनाती हूँ। और बस इस तरह से मैंने बनाया था। और कोशिश की थी कि जितना हो सके मैं आप लोगों को सिखा सकूं, और आप लोग सीखो मेरी चीज़ों से जो मुझे आता है। मैं बहुत ज़्यादा मतलब मैं बेस जो होते हैं ना, बिल्कुल एक ब्राउन कलर है बंदे का और मैं बिल्कुल वाइट कर दूं, वो मुझे बेसिकली पसंद नहीं है और मैं करती भी नहीं हूँ। हाँ, जितना स्किन टोन जो से 1-2 लेवल में बढ़ा बढ़ा दूंगी, ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही करती हूँ। लेकिन मैं ड्रामेटिकली चेंज नहीं मुझे अच्छा लगता। ओके, दुआओं में याद रखना। बाय।